हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस आईपी की क्लास को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 चल रहा था नेटवर्क सिक्योरिटी, उसको 5 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लेते हैं। छठा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आप आपकी बुक के अंदर भी देख सकते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, हम लोगों ने कल हैकिंग वगैरह, क्रैकर हैकिंग, फायरवॉल, ये सब चीज़ों को लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज हमारे पास टॉपिक है इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आप लोगों को सीखना है, इंटरनेट क्या होता है, इसके अनुप्रयोग बताइए। पहली बात करते हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट को हम शॉर्ट में नेट भी बोलते हैं, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, है ना। पहले बात करते हैं कि ये एक आपने डेफिनेशन पढ़ी थी पहले चैप्टर में, जिसका नाम था नेटवर्क। क्या होता है नेटवर्क? दो अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ने पे, दो अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ने पे, या दो अलग अलग कोई भी होस्ट हो सकते हैं, उनको जब जोड़ा जाता है और उनके बीच संचार पैदा करा जाता है तो वो नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क की डेफिनेशन हम लोगों को याद की, हम लोगों ने इसका डायग्राम भी बनाया है। किस तरह से था, मान लिया ये 3 सिस्टम है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? नेटवर्क, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, ठीक। मान लिया मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क बनाता हूं, जिसमें ये 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है। दिख रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रही बात? पहला नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, इनमें 3 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें 4 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नेटवर्क। जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ जाए, ठीक है, जब एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ जाए या नेटवर्क का भी नेटवर्क बन जाए तो क्या कहलाता है? इंटरनेट। फॉर एग्जांपल ये इससे जुड़ गया, मान लिया, तो ये एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क, ये कहलाया पूरा एक इंटरनेट, एक नया नेटवर्क कहलाया। मान लिया यहाँ पे कुछ सिस्टम्स कोड लगे हुए हैं अलग से, ये आपस में अपना एक नेटवर्क बना के चल रहे हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क है अपने आप में, जो सारे कंप्यूटर आपस में, ये एक नेटवर्क था, ये दूसरा नेटवर्क था, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, ये मिला के इन्होंने क्या बनाया? इंटरनेट। अब मान लिया ये छोटा सा एक नेटवर्क और है, अगर ये भी इससे जुड़ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक छोटा नेटवर्क इस बड़े नेटवर्क से फिर जुड़ गया। मतलब जब भी नेटवर्क का नेटवर्क बनता जाएगा, आपके ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेटवर्क का भी नेटवर्क बनना, ये क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। हम लोगों ने नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेटवर्क की डेफिनेशन क्या थी? जब एक या दो, जैसे हम लोगों ने 2 या 2 से अधिक कोई भी कंप्यूटर या कंपोनेंट या मोबाइल या होस्ट कुछ भी हो सकता है, जब आपस में जुड़ते हैं तो एक नेटवर्क कहलाता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या कहलाता है? एक नेटवर्क कहलाता है। लेकिन जब ये नेटवर्क, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ जाए तो क्या कहलाता है? इंटरनेटवर्क। पूरा नाम होता है इंटरनेट का इंटरनेटवर्क, मतलब एक इंटरनेट कहलाता है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। कि जब नेटवर्क का नेटवर्क बनता है तो इंटरनेट कहलाता है। अब इसमें ये हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल अपने छोटा उदाहरण लेते हैं जो सिस्टम से रिलेटेड थी, कंप्यूटर से रिलेटेड थी। मान लिया आपके कोई 5 दोस्त हैं या 5 बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5, ये 5 बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। इन पांचों की अपनी अच्छी बॉन्डिंग है, ये सब आपस में एक दूसरे से को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छा नेटवर्क है इन दोनों का, इन पांचों का, मतलब ये पांचों बहुत गहरे दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि एक नेटवर्क है, सामान्य नेटवर्क है, ये 5 लोगों का एक सामान्य नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी ये दोनों आपस में मिले हो, उस टाइम ये तीनों नहीं मिले हो, ये दोनों मिले हो, उस टाइम ये तीनों नहीं मिले हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पांचों जब भी मिलते हैं एक दूसरे की बातें करते हैं और एक दूसरे से संपर्क में हैं, ठीक है। तो ये इन पांचों का एक नेटवर्क। अब मान लिया ये जो पहला बंदा है, ये किसी और बंदे को
जानता है, ये कोई और बंदा है, किसी और व्यक्ति को जानता है। मान लिया 1 2 3 4 5 लोग हैं और एक छठा व्यक्ति है जिसको केवल और केवल कौन जानता है, पहले नंबर वाला व्यक्ति। और इस छठे व्यक्ति के और भी फ्रेंड है, और फ्रेंड है जिनका नाम क्या है, ये और फ्रेंड है एक्सेट्रा, ठीक है, किसके, छठे व्यक्ति के। लेकिन ये जो पहला व्यक्ति किसको जानता है, केवल छठे को जानता है, उससे रिलेटेड दूसरे लोगों को नहीं जानता, ठीक है। लेकिन ये किसको जानता है, इनको जानता है। अब मान ले पहला व्यक्ति छठे व्यक्ति से मिला, ये पहले व्यक्ति छठे व्यक्ति से मिल रहा है, छठा व्यक्ति जो है इन सबको नहीं जानता, पहला व्यक्ति जो है वो इन सबको नहीं जानता, लेकिन पहला और छठा आपस में दूसरे को जानते हैं। तो जब छठे के पास गया तो छठे ने इन तीनों से इसको मिलवाया, ठीक है। तो इनका भी क्या बन गया है, नेटवर्क, ठीक है। तो इस नेटवर्क का अब क्या हुआ, जब इतने लोग इससे जुड़े तो इस बंदे ने क्या करा, पहले वाले बंदे ने इन पीछे की जो चार है इनसे इनकी दोस्ती करवा दी। तो क्या हो गया कि एक नेटवर्क पहले इनका था, इसमें से एक व्यक्ति किसी दूसरे को जानता है और दूसरा से तीन लोगों को और जानता है, इनकी पहचान हुई, इससे इनकी पहचान, इस तरह से क्या बनता जा रहा है, आपका नेटवर्क का विस्तार होता जा रहा है। और यही क्या कहला रहा है, इंटरनेट कहला रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था हम लोगों के दैनिक जीवन के आधार पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट जो होता है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और क्या क्या कार्य कर रहा है, कैसे शुरुआत हुई इस चीज की, ठीक है। तो उस चीज को आगे हम बढ़ाते हैं। इंटरनेट जो है आमतौर पर कंप्यूटर को वैश्विक रूप से जोड़ने वाला, या जितने भी हम लोग ह्यूमंस हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आपस में वैश्विक लोगों को, जो विश्व में जितने भी लोग हैं उनको आपस में जोड़ के उनके डेटा को आदान प्रदान करने के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। ये विश्व में 190 देश जो हैं, विश्व के 190 देश जो आपकी किताब के अनुसार दे रखे हैं, ठीक है, 190 देश आपस में एक दूसरे का डेटा शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे का डेटा आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज रहे हैं। इतना सारा काम पूरे वैश्विक स्तर पे केवल और केवल इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पा रहा है, ठीक है। अब इंटरनेट को जैसे मैंने आपको बोला, हम आम भाषा में नेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक विश्वव्यापी सिस्टम है, ठीक, जो आप इसको सबसे पहले 1969 में अमेरिका जो है यूएस सरकार की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। ये उस टाइम पे इसको शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से हम लोग इसको चलाते हैं, ठीक है। आगे इसकी जानकारी देखते हैं। वर्तमान में जितना भी इंटरनेट सिस्टम है वो किसी भी सरकारी, गैर सरकारी और इसके अलावा सामाजिक या किसी भी तरीके से आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग सभी व्यक्ति, मैक्सिमम व्यक्ति आज की तारीख में कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब शुरुआत में 1900 जैसे मैंने बताया 1969 के अंदर जब नेट इंटरनेट को चालू किया तो इसका नाम था ARPA नेट बोला जाता था। अब उसका नाम हम लोगों ने इंटरनेट उसको बोलने लग गए हैं, ठीक है। ARPA नेट को इंटरनेट बोला जाने लगा है, ठीक। इंटरनेट के अनुप्रयोग हम देखते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या हैं, ठीक। मैं यहाँ स्लाइड में एक चीज बना रहा हूँ जो आपको बुक के अंदर भी दे रखा है, वही ये इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग है SMS, ठीक है। फिर दूसरा है ईमेल, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं वॉइस मेल, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कौन, जैसे हम सिंपल सी बात है, आप सभी को ये चीज पता होगी, चैट करते हैं, दूसरे से चैटिंग करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर भी हो सकती है। और अगला है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है।
हम लोगों ने कितने नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको ये क्लियर हो गई कि इंटरनेट के अनुप्रयोग, ये 5 अनुप्रयोग हम लोगों ने दिए जो आपकी किताब में आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि इनको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एसएमएस। एसएमएस का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना, हम सभी के मोबाइल में एसएमएस आता है। ठीक है, एसएमएस जिसका पूरा नाम क्या होता है, ये अभी तक हम लोगों को 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन 12th क्लास में फिर आपको बता देता हूँ कि किस तरह से एसएमएस का पूरा नाम क्या होता है। इसको बोला जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या बोला जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। हिंदी में अगर आप बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं लघु संदेश सेवा। ठीक है, लघु संदेश सेवा। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस का पूरा नाम होता है। आपके पास जो इनबॉक्स वाले टेक्स्ट मैसेज जिसको आप बोलते हो, ठीक है, अक्षरों वाले मैसेज, जो छोटे छोटे मैसेजेस आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसएमएस बोला जाता है, लघु संदेश सेवा बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस इसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोला जाता है। ये करके टेक्स्ट मैसेज होते हैं। टेक्स्ट मैसेज का मतलब समझते हैं आप सभी, टेक्स्ट मतलब अक्षरों से बने हुए मैसेज होते हैं। ठीक है, इनकी कुछ लिमिट होती है, जैसे 140 कैरेक्टर का कोई इनबॉक्स होता है तो 140 कैरेक्टर के मैसेजेस आते हैं, 224 का होता है 224 अक्षर, मतलब एक लिमिट के अनुसार छोटे छोटे मैसेज के टुकड़े इसके अंदर आपके पास आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल कीपैड वाले मोबाइल में 140 की कैरेक्टर के अक्षरों को लेते हैं, इसमें 160 के आते हैं, इसमें 224 के आते हैं, तो ये अलग अलग आते हैं। ठीक है, एसएमएस पेजिंग के समान होती है, जैसे पेजिंग करते हैं ना हम लोग, पेज नंबर डालते हैं, इस तरह से एसएमएस भी हमारे मोबाइल्स में हम जहां पे भी हम लोग एसएमएस यूज करते हैं उनके अंदर नंबर से क्रमानुसार आते जाते हैं और आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाते हैं। एसएमएस का एक और नियम है, जैसे वो स्टोर भी हो जाते हैं और फॉरवर्ड भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारी ऑप्शन हम लोगों के पास अवेलेबल होते हैं। ठीक, और इसके अंतर्गत जो एसएमएस है, ये एसएमएस एक यूनिडायरेक्शनल मैसेजेस होते हैं। मतलब अगर आप इसको किसी भी कंप्यूटर से कितने भी मोबाइल से अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन आप सोचें मोबाइल से कंप्यूटर के अंदर भेजा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में मैसेज चलता है। मैसेजेस की, छोटे शॉर्ट मैसेजेस की ये सुविधा होती है जो क्या करते हैं, आप कितने भी समय तक होल्ड कर सकते हैं। जब मोबाइल आपका एक्टिव होगा, जब आप मोबाइल के अंदर अपना जैसे रेंज में आते हैं, ठीक है, तो वो आपका कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं और कितने भी समय तक उसको होल्ड पर रख सकते हैं। ये इसकी खास सुविधाएं होती है। ठीक है, कुछ आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे स्कूल हैं जो पेरेंट्स को मैसेजेस करके इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ये किसी सुविधा है जिससे शॉर्ट मैसेज आप किसी को भी किसी भी स्थान तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक डिजिटल फोन से दूसरे डिजिटल फोन के अंदर आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, एक वेब ब्राउज़र से किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन में मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्काइप जैसे जो एप्लीकेशन है उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और कुछ यूनिफाइड कम्युनिकेशन है उसके लिए भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। कुछ आजकल प्राइवेट साइट्स ऐसी हो गई है जिसके द्वारा फ्री एसएमएस की सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे वे टू एसएमएस, फ्री एसएमएस, ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके आप शॉर्ट मैसेज बना के डाल सकते हैं। कुछ कंपनी के मैसेज भी इनके थ्रू ही आते हैं। कुछ कंपनी अपना एक बल्क मैसेज का क्या ले लेती है, एक डेटा ले लेती है, पैकेट ले लेती है, उसके बाद क्या करती है, सभी कस्टमर्स को वो भेज सकती है अपने अपने छोटे छोटे मैसेजेस। तो ये एसएमएस के बारे में बातें हैं जो किस तरह से हम लोगों को प्रस्तावित होती है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक था जो आपको इस बोर्ड में चित्र बना हुआ उसके अंदर दिख रहा है कि कौन सा टॉपिक है, वो देखें। अगला है ईमेल, यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल क्या होता है, ये भी हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इसलिए ये भी अनुप्रयोग के अंदर आएगा। ठीक है, ईमेल, ईमेल वो चीज होती है, पूरा नाम क्या होता है पहले तो वो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैं यहां लिख रहा हूं मेल। जिस प्रकार से हम कोई खत भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उसी प्रकार से ईमेल एक सुविधा है डिजिटली किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने की। ठीक है, और ये रियल टाइम में सामने वाले के पास मैसेज को पहुंचाता है। रियल टाइम मतलब आपने एक
इस समय पे यहाँ से मैसेज भेजा, सामने वाले के इनबॉक्स में वो चला जाएगा। ठीक है, ईमेल कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हो, आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर भी आप यूज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ईमेल आपका जो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं पे भी किसी को भी भेज सकते हैं। ईमेल की खास सुविधा होती है कि इसके अंदर आप फाइल्स को अटैच कर सकते हैं। अटैच करने का मतलब है आपके पास मान लिया पीडीएफ है, आपके पास मान लिया जेपीजी फाइल है, मतलब इमेज है। ठीक है, आपके पास कोई एमपी3 फाइल है। ठीक है, आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई डॉक फाइल है। ठीक है, कोई स्प्रेडशीट है। ठीक है, या कोई पीपीटी है। इसके अलावा जो भी फाइल फॉर्मेट है आप उसको क्या कर सकते हो, इससे अटैच करके भेज सकते हो। और इसमें खास सुविधा ये होती है कि आपको जितने लोगों को भेजना है उतनों को भेज सकते हो, जितनों को नहीं भेजना है उनको भी हटा भी सकते हो। ठीक है, दूसरी ये सुविधा होती है कि इसके अंदर आप अटैचमेंट तो कर ही सकते हैं, साथ में आप इसके अंदर कुछ कैप्शन भी टाइप कर सकते हैं, कुछ टाइप करके उसके बारे में कि आपने क्या भेजा है, क्या चीज भेज रहे हैं, ये सभी चीजें इसके अंदर लिख सकते हैं। हम लोगों ने प्रोटोकॉल पढ़ा था, एक नियम पढ़ा था एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके आधार पे ईमेल किए जाते हैं। हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था, तो ईमेल इसी प्रोटोकॉल के आधार पे किए जाएंगे। ठीक है, अब ईमेल के आपको जो बुक के अंदर कुछ दे रखे हैं कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि ईमेल कैसे चलता है। तो ईमेल को पहले चेक किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है, फिर उसको अटैच किया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट में आपका ईमेल वहां पे लिखा हुआ कि उसका स्ट्रक्चर क्या। पहले चेक किया जाता है कि मैसेज सही है या गलत है, या सही चीज आपने अपलोड करी है या नहीं करी। फिर मैसेज को ईमेल को भेजना कि उसको भेजा जाता है किस तरह से सामने वाले के पास, और फिर उसमें जितने अटैचमेंट होते हैं वो लगाए जाते हैं। आप जब आप मेल भेजते हो तो वहां पे मेल एड्रेस के सामने वाले का ईमेल एड्रेस लिखते हो, उसके बाद में लिखा होगा सीसी, मतलब उसकी एक कॉपी और किसको भेजनी है वो लिख सकते हो। फिर लिखा होगा बीसीसी, मतलब थर्ड पर्सन और कौन है उसको भी आप लिख सकते हो। और इनके अंदर आप कितने भी ईमेल एड्रेसेस को डाल सकते हो, ये खास सुविधा होती है ईमेल के पास। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब इसमें भी ये चीज है कि आपने मान लिया 10 दिन तक ईमेल नहीं खोला और 10 दिन के बीच में आपके पास ईमेल आ गए। ठीक है, तो वो ईमेल आपके मेल बॉक्स में अनरीड पड़े रहेंगे, बिना पढ़े हुए पड़े रहेंगे वहां पे। ठीक है, जब भी आप मेल बॉक्स खोलोगे तब आप उनको पढ़ सकते हो, ये सुविधा है इसके अंदर। मतलब कितने भी समय तक आप डेटा को, मैसेजेस को, ईमेल को होल्ड करके रखवा सकते हो इसके पास। हम लोग व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, हम लोगों ने मान लिया हमारे पास कोई फाइल है, कोई वीडियो आया, कोई फोटो आया, तो आपने डाउनलोड करा, आपका मान लिया आपको 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको याद आया कि यार किसी ने फाइल भेजी थी वो वाली, वो हमको ओपन करनी। जब हम वहां पे ओपन करने जाते, मान लिया हमने उसको गैलरी में से डिलीट कर दिया है, होता है व्हाट्सएप के अंदर, हम गैलरी में से जाके फाइल मैनेजमेंट में जाके उसको डिलीट कर चुके। ठीक है, क्योंकि हमको मोबाइल खरीदना, लेकिन अब हम जाके उसको ओपन करेंगे अगर, तो वहां पे लिखा हुआ आता है फाइल कैन नॉट बी ओपन, इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन आता है कि अभी फाइल ओपन नहीं हो सकती, ये व्हाट्सएप वगैरह की सुविधा थी। लेकिन ईमेल के अंदर क्या होता है, आप किसी भी समय पे जाके कितने भी साल बाद अगर आपके पास ईमेल अगरा हुआ है, आपने डिलीट नहीं करा है ईमेल, आपकी मेमोरी में तो आया नहीं, कंप्यूटर की सर्वर पे पड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन आप कभी भी वो फाइल के अटैचमेंट फाइल को अपलोड कर सकते हो, वहां पे एक खास सुविधा है इसके पास। ठीक है, तो ईमेल एक बहुत बड़ी चीज है। इसके कुछ लाभ होते हैं कि ये सबसे पहले तो ये सस्ता होता है, इसका कोई ज्यादा चार्जेस नहीं होते। ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं होते। ईमेल आपको एक टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर सुविधा मिलती है, आप इजी वे में इसको चला सकते हैं। दूसरा फास्ट होता है, मैंने अभी आपको बोला था कि रियल टाइम में डेटा को पहुंचा देता है। मतलब अभी मैंने आपको ऐसे सेंड करा, सामने वाले के पास, पहले के जमाने में हम कोई खत वगैरह लिखते थे तो टाइम लगता था, आज के टाइम पे हम लोग बिल्कुल फास्ट सुविधा है। हम लोग किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स, कितने भी बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हम यहाँ पे व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। फिर विफलता की अधिसूचना, अगर कोई मैसेज फेल हो जाता है, मान लें कोई वो नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो उसकी आपको अधिसूचना मिल जाती है, सूचना मिल जाती है। ठीक है, कि ये मैसेज नहीं जाएगा। आपने अगर ईमेल किसी का गलत डाल दिया तो भी सूचना मिल जाएगी कि ईमेल एड्रेस गलत है, इस पे डेटा नहीं जा सकता। ठीक है, अनुरक्ता, अटैचमेंट क्या होता है, आप किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हो। अटैच मतलब जैसे कोई इतने सारे फाइल के फॉर्मेट के नाम लिखे थे, ये सभी तरह की फाइल्स आप ईमेल के द्वारा अपने कैप्शन के साथ में भेज सकते हो। ठीक है, अटैच करके।
प्रोडक्ट का विज्ञापन, किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन कर सकते हो। आपने देखा होगा अपने ईमेल बॉक्स जो आप खोलते हैं ईमेल, उसके अंदर क्या होता है, कई बार एडवर्टाइजमेंट आपकी कंपनियों के ईमेल पड़े रहते हैं जो हम इग्नोर करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट भी इस पे कर सकती है और आप भी अपने एडवर्टाइजमेंट इस पे कर सकते हो। कागज रहित कम्युनिकेशन, इसकी एक और सुविधा है, इसके अंदर कागज का उपयोग नहीं होता है, बिना कागज के हम इस सुविधा का लाभ लेते हैं। ठीक है, फिर लापता होने का कोई मौका नहीं है। अभी मैंने आपको बोला कितने भी समय तक डेटा आप अवेयर सकते हो, इसमें कोई डेटा घूमता नहीं है जब तक कि आप डिलीट ना करो। देखिए आपने अगर मेल बॉक्स पूरा खाली कर दिया तो कुछ घूम जाएगा, लेकिन इसमें और मेल बॉक्स खाली करने की आपको जरूरत ही नहीं होनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, जब तक आपके पास पड़ा है, क्योंकि आपकी कोई कंप्यूटर तो लोड ले नहीं रहा है, मशीन लोड ले नहीं रही है, आप मोबाइल लोड नहीं ले रहा है, सब सर्वर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कभी भी डेटा लोड लापता नहीं होता है। ठीक है, ईमेल भेजने के लिए समय बाधा नहीं, किसी भी समय भेजो, ऐसा नहीं है कि यार ये 10 से 6 तक खुला रहेगा उसके बाद नहीं कर सकते, किसी भी समय आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, फिर ऑटो रिस्पांस, इसमें ऑटो रिस्पांस आता है, प्रतिक्रिया आती है कि मैसेज पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है, मैसेज नहीं पहुंचा है तो भी आता है, मैसेज पहुंच गया तो मैसेज सेंड का ऑप्शन लिखा हुआ आता है लेकिन कुछ सेकंड के लिए आता है। ठीक है, ये सब सुविधाएं रहती हैं। फिर रिमाइंड एड्रेस, पुराने एड्रेस, मान लीजिए किसी का आपने एड्रेस लिखा हो, उसको अब साल भर बाद आपको वापस ईमेल भेजना है, तो वो साल भर पहले उसका ईमेल एड्रेस क्या था वो आपको याद दिला देगा। जैसे आप उसका नाम टाइप करोगे आपको याद दिला देगा कि ये वाला आपके पास पहले आपने इसको इतने टाइम पहले किया था तो ये वाला एड्रेस हो सकता है, तो आप उसको दे सकते हो। मतलब एग्जांपल ये बोला जा रहा है, हम लोग मोबाइल नंबर किसी का डायल करते हैं तो कुछ समय तक हम मोबाइल नंबर देते हैं, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि साल भर बाद उसको करे, उसका नंबर हमारे पास सेव नहीं, साल भर बाद फिर कॉल करने को हम सोचते हैं कि साल भर पहले मैंने फोन लगाया था, निकाल के देखूं लगा है कि नहीं, तो हमको डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर उसका एड्रेस सेव हो जाता है, उसका ईमेल आईडी सेव हो जाता है, कभी भी आप उसको डेटा भेज सकते हो। ठीक है, फिर इसका जितना भी डेटा है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है, भौतिक उपस्थिति में के बिना संचार हो सकता है। मतलब आपके पास जैसे हम लोग भौतिक स्थिति क्या बोलते हैं, फिजिकली आप डेटा को ट्रांसफर नहीं, मतलब हाथ से नहीं लेना है आपको, आप क्या कर सकते हैं डिजिटली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, हवा में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इतनी सुविधा इसके पास है। ठीक है, तो और भी कुछ पॉइंट दे रखे हैं बुक के अंदर, आप उसको उनको पढ़ लेना। ठीक है, अब ईमेल की हानियां ये होती है कि इसमें गोपनीयता नहीं रहती, गोपनीयता का अभाव रहता है। ठीक है, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, हो जाता है कई बार कि हम इधर से उधर उसको भेज देते हैं। इसमें पासवर्ड खोना, अगर मान लो हमारा पासवर्ड भूल जाता है, हमको रिकवर करना मुश्किल पड़ता है या हम पासवर्ड भूल जाते हैं, कई बार खो जाते हैं, जो भी होता है। ठीक है, रिकवर करना पड़ता है या फिर मोबाइल नंबर से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ओटीपी भेज के फिर उसको एक्टिवेट कराना पड़ता है, उसको मतलब किसी तरीके से ऑथेंटिक करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी असुविधाएं हो जाती है। इसमें वायरस आ सकते हैं, कोई फाइल आपने भेजी है, किसी ने अटैच करके भेजी है, अटैचमेंट के थ्रू आपके पास फाइल आई है, अगर सामने वाले कंप्यूटर के अंदर मैसेज का वायरस का और उसने आपको ईमेल भेजा है, तो आपके सिस्टम में जब भी आप उस चीज को ओपन करेंगे, आपने मेल को ओपन करेंगे तो आपके सिस्टम में वायरस आ सकते हैं। ईमेल का एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई चेतावनी नहीं देता है कि वायरस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब की कोई चेतावनी नहीं मिलती आपको। ठीक है, अनजान ईमेल की अधिकता, बहुत सारे अनजान, जैसे मैंने बोला ना अभी आपको कि विज्ञापन के मैसेजेस आते रहते हैं, कुछ अनजान चीजों के ईमेल भी आपके पास आ सकते हैं, जिसके पास आपके आईडी चली जाएगी उसके मैसेज आने लग जाएंगे। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं, ये ईमेल के अंतर्गत आती है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं चैट। चैट लिखा हुआ वहां पे दिख रहा है आपको, चैट भी किसकी सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। चैटिंग आप लोग करते हैं, आप लोगों को पता है, चैट कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से की जा सकती है। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन है, मतलब आपसे बातचीत की जा सकती है, चैटिंग की जा सकती है। ठीक है, रियल टाइम में, वास्तविक समय में। अभी मैंने आपको कोई मैसेज भेजा हाय हेलो, सामने से आप रिप्लाई कर सकते हैं उसी समय हाय हेलो। ठीक है, मतलब जिस तरह से हम नॉर्मली बातचीत करते हैं उसी समय उसी तरह से रियल टाइम चैटिंग करी जा सकती है। तो चैटिंग बहुत अच्छी सुविधा है। ठीक है, ये ऑनलाइन टेक्स्ट मैसेज या मल्टीमीडिया का वार्तालाप भी हो सकता है। आजकल हम लोग मल्टीमीडिया में स्टिकर भेजते हैं, इमोजीज भेजते हैं, स्माइलीज भेजते हैं, इसके माध्यम से भी आप चैटिंग के अंदर इन सब चीजों का उपयोग करके अपने एक्सप्रेशंस को दिखा सकते हो। खाली एसएमएस जो थे पहले के जमाने में जो हम लोग ने एसएमएस पढ़े, ठीक है, इसके अंदर आप ज्यादा स्माइलीज वगैरह स्टिकर्स वगैरह नहीं भेज पाते थे, तो आपको एक्सप्रेशन के बारे में पता नहीं चल पाता था। आज की तारीख में हम चेहरे के जो इमोजीज हैं, स्माइल्स हैं, इनके आधार पे हम सामने वाले का एक्सप्रेशन, जिसको आप बोलते हैं उनके भाव, उनको हम दिखा सकते हैं इसके अंदर। ये खासियत है इस चीज की। ठीक है, यदि एक बार चैट शुरू हो जाती है तो उपयोगकर्ता कीबोर्ड पर टाइप करके टेक्स्ट को एंटर
कर सकता है, ठीक है। एंटर कीवर्ड है दूसरे उपयोगिता तक के मॉनिटर पे दिखाया जा सकता है। आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पाबंदी नहीं होती है, ठीक है। अगला है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वॉइस मेल। आप लोगों को पता ही है वॉइस मेल क्या होता है, ये चैट हो गया, वॉइस मेल। पहले वॉइस मेल देख लें। वॉइस मेल जैसे टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन के ऊपर हम बात करते हैं या हम कोई मैसेज रिकॉर्ड करके सामने वाले के पास भेज दें, ठीक है, तो आपकी खाली ऑडियो आवाज ही आवाज जाएगी। ये इसकी खासियत होती है, वॉइस मेल की खासियत होती है वॉइस मेल का। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आज की तारीख में अभी हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं जिसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ज्यादा महत्व आ गया है। देखें अभी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हम ना तो आपकी क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है, हम लोग भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको वो दिख ही रहा होगा। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो इस काल में लॉकडाउन के समय में क्या हो चुकी है कि उनको घर बैठे बैठे काम करना पड़ रहा है, तो उस जगह पे इनको किसका सहारा है, उनकी मीटिंग वगैरह किसके होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है। इसके अंदर सामने वाले जो भी आपकी मीटिंग ले रहा है वो आपको वीडियो पे दिख जाता है। इसके अलावा बाकी हम लोग जो है जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं वो सभी उस जगह पे दिख जाते हैं, और उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। आपके इस चैप्टर के अंदर 12th क्लास के चौथे चैप्टर के अंदर इंटरनेट और उसके अनुप्रयोग में इतने अनुप्रयोग हैं, इनको आपको नोट डाउन करना है और लिखना है। ये मैंने शॉर्ट में इसलिए समझाया क्योंकि आपके पास इस सिलेबस के अंदर इनमें ज्यादा आपको नई डिटेल देना है, आपको इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। और कुछ आइए जैसे एसएमएस पूछा गया है, एक बार ईमेल पूछा गया है, ये तीनों ज्यादा बार पूछे नहीं गए, ठीक है। तो इनको अभी हम लोग इसलिए मैंने आपको इसको शॉर्ट में भी समझाया, आप इनको और जो आपको बुक में भी दे रखा है वो शॉर्ट में दे रखा है, तो आप उसको उतना ही पढ़ें, क्योंकि हम लोग इसका एक्स्ट्रा ज्ञान जो देना है मुझे, आप क्लास में अगर हमारी क्लासेस चालू हो जाती तो मैं आपको और दूंगा, ठीक है, लेकिन हम लोगों का जो टॉपिक्स है वो उसके इससे रिलेटेड है, तो हम लोग इसी से रिलेटेड अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को क्लास को भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, उतना ही हम एक वीडियो के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीजें बताई ये सब आप आज की जनरेशन जो युग है और आप जो युवा लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा उपयोग में ले रहे हैं, इसलिए इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारियां हैं, ठीक है। फिर भी इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर जो है छठे पार्ट पे जाके समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हम पांचवें चैप्टर को अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। इसके पीडीएफ मैं आपको इसके साथ में भेजूंगा। थैंक यू।